नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक के बाद हम जिंदगी कैसे गुजारें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें अता किया। हमने रमज़ानुल मुबारक के महीने की बरकतें, सआदतें, रहमतें खूब लूटने की कोशिश की। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जितने खैर के काम किए गए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह आलिया के अंदर सब के कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अब गुजर चुका है। हमारा अगला मंसूबा क्या है? हमारा अगला प्लान क्या है? हमने रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद ज़िंदगी को कैसे बसर करना है? कुरान मजीद फुरकान हमीद कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डर जाओ, परहेजगारी इख्तियार करो। वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और कल के लिए तैयारी करो, आने वाले वक्त के लिए तैयारी करो। याद रखिए, रोजे का असल मकसद भी तकवा और परहेजगारी है। कल के लिए तैयारी यानी मौत के लिए तैयारी करो। मुझे नहीं मालूम कि ये जो मैं सांस ले रहा हूं, क्या ये सांस वापस लौटकर दोबारा आएगा या नहीं आएगा। देखें, तैयारा हादसा हुआ, कहते 1 मिनट के बाद तैयारे ने एयरपोर्ट पर लैंड कर जाना था, लेकिन अल्लाह ने उस 1 मिनट को मुसाफिरों के लिए मौत का सामान बना दिया। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। किसी बशर को यह मालूम नहीं कि उसको कब मौत आएगी। मौत का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा हुआ है। किसी बंदे को मौत का पता नहीं है किस वक्त आ जाए, लेकिन आनी जरूर है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो यकीनन रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सआदतमंद घड़ियां गुजर चुकी हैं। हमारा अगला मंसूबा क्या है? हमने रमज़ान के बाद जिंदगी कैसे गुजारनी? देखें, रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियों के अंदर हमने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा किया, सुन्नतों को पढ़ा, नवाफिल को पढ़ा, कुरान मजीद को सुना भी, तिलावत भी किया, और यानी जितने खैर के काम थे हमने तमाम में बढ़ चढ़ कर खूब हिस्सा लिया, खूब हिस्सा लिया। हमने खूब बरकतों को, सआदतों को खूब लूटने की कोशिश की। तो क्या रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद फ़र्ज़ों की फ़र्जियत ख़त्म हो गई? रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद क्या कुरान मजीद को अलमारियों की ज़ीनत बना दिया जाए? क्या रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के बाद नेकियों का सिलसिला तोड़ दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए? नहीं नहीं। अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े साहिब इल्म दानिश गुजरे हैं। वो कहते हैं, इंसान के लिए 2 रोज़े हैं। एक रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा, ये छोटा रोज़ा है, तुलुए फजर से लेके गुरूबे आफ्ताब तक, हलाल चीज़ों से भी रुक जाना। तुलुए आफ्ताब के बाद वो सारी की गुरूबे आफ्ताब के बाद वो सारी की सारी चीज़ें जो हराम कर दी गई थी वो हलाल हो जाती। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, दूसरा रोज़ा जो शऊर की आंख खुलने के बाद इंसान पर लागू और ज़रूरी हो जाता है, और ये मौत तक चलता है। बेईमाना अगर मैं यूं कहूं तो बेजाना होगा, रमज़ानुल मुबारक का छोटा रोज़ा उस बड़े रोज़े की तैयारी के लिए रखवाया गया है। तो जिस तरह हम रमज़ानुल मुबारक में खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, नेकी काम करते हैं, हकूकुल्लाह को अदा करते हैं, फ़राइज़ को अदा करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जितने भी फ़राइज़ हैं इनके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसी तरह हकूकुल इबाद हम गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़ा, फसाद, जितने भी बुराई के काम हैं रमज़ान में हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो गैर रमज़ान में भी बचना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।